क्लास 12 हिंदी मीडियम में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लेसन कुराइडी विलियन में आपको टॉपिक सेकंड पढ़ाने आ रहे हैं। इसमें आपका जो है कुराइडी विलियन का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कुराइडी सोल्यूशन। आइए अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब देखिए कुराइडी विलियन में तो दो प्रकार के अवयव होते हैं, दो प्रकार के घटक होते हैं, पार्ट होते हैं। एक होता है विलेय, ठीक है, और एक होता है विलायक। विलेय को हम परिक्षेप व्यवस्था भी कहते हैं और विलायक को हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि वो ठोस हैं कि द्रव हैं कि गैस हैं, इस आधार पर विलियनों का क्लासिफिकेशन किया गया है। आइए पहला, जब विलेय द्रव हो यानी परिक्षेप व्यवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो उनका जो विलियन जो होता है वो द्रवों का एरोसॉल कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कोहरा, बादल, धुंध, महीन तरीके से किया गया कीटाणुनाशक का छिड़काव। तो ये जो हमारे ये सब दिखाया जाए द्रव के एरोसॉल कहलाते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये कोहरा है, ठीक है। तो कोहरा जो होता है वो द्रव यानी कि जो जलवाष्प के बहुत छोटे छोटे कण, गैस यानी कि वायु के कणों पर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ये हमारे कोहरा है, यही हाल बादल का है, ठीक है। तो अब आ जाइए आपका सेकंड है कि जब ठोस विलेय ठोस अवस्था में और गैस विलायक गैसीय अवस्था में, तो उसे ठोसों का एरोसॉल कहते हैं, जैसे ज्वालामुखी का धूल या धुआं है, ठीक है। अब आ जाइए गैस द्रव। तो जब परिक्षेपण व्यवस्था आपकी जो है गैसीय माध्यम में हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, तो उससे हम झाग या फोम कहते हैं, साबुन का झाग या सोडा वाटर। तो इस तरीके से आप पूरा ये पढ़ लेंगे कि किस टाइप इस विलियन को क्या कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे पायस क्या होता है, व्हाट इज़ पायस। तो बताओगे पायस क्या है, कुलाइडी विलियन है, जिसमें जो परिक्षिप्त प्रवस्था यानी विलेय द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका दूध। या हम आपसे कहें कि जेल का एग्जाम्पल बताइए, तो बूट पॉलिश या मक्खन या जेल किसे कहते हैं, डेफिनेशन हो जाएगी। इस तरह से आप उसको इस चार्ट में से कई चीज़ याद कर सकते हैं, ठीक है। दो गैसें पूर्णतया मिश्री होती हैं तो ये सदैव वास्तविक विलियन बनाती हैं। यानी जब दो गैसों का विलियन जो होता है होना चाहिए 9 टाइप के, लेकिन गैस का गैस में विलियन नहीं है, क्योंकि पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। यानी कि उनको आप विलेय विलायक कणों को अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो वास्तविक विलियन बनाते हैं, ठीक है। अब आइए परिक्षेपण व्यवस्था। परिक्षेपण माध्यम में आकर्षण के आधार पर विलियन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए पहला है द्रवरागी या द्रव स्नेही विलियन या लियोफिलिक, एल है आपका लियोफिलिक कोलाइड्स। तो द्रव स्नेही शब्द का अर्थ होता है कि विलायक जो है स्नेही अर्थात ऐसे कोलाइडिसॉल का होता है कि कोलाइडल पदार्थ जिन्हें परिचित व्यवस्था यानी किसी विलायक में तथा उचित परिक्षेपण माध्यम यानी कोलाइडल सॉल जो कि परिक्षेपण व्यवस्था में होते हैं, उनको उचित परिक्षेपण माध्यम में अगर संपर्क में लाने मात्र से केवल संपर्क में ले आते हैं तो कोलाइडी जो विलियन बन जाता है, ठीक है। उससे हम द्रव स्नेही कोलाइडी या द्रव रागी कोलाइडी सॉल कह लेते हैं। ऐसे पदार्थ को हम द्रव कोलाइडी सॉल बोलते हैं और इस विलियन को हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन कहते हैं। उदाहरण आपका प्रोटीन है, एंजाइम्स, जिलेटिन है, गोंद है, ये द्रव स्नेही कोलाइड हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए आप। कोलाइडी कणों के चारों ओर विलायक की परत की उपस्थिति के कारण द्रव स्नेही कोलाइड का स्थायित्व अधिक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव स्नेही कोलाइड का स्थायित्व अधिक क्यों होता है, ये बता देंगे इसका आंसर। यह प्रक्रम जल योजन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर बन जाए, जल योजन किसे कहते हैं। स्थायित्व अधिक होने के कारण इसका अवक्षेपण या स्कंदन करने के लिए अधिक विद्युत अपघट की अवस्था होती है। स्थायित्व अधिक होने के कारण इसका अवक्षेपण का मतलब होता है कि परिक्षेपण माध्यम से परिचित व्यवस्था को अलग करना, यानी कि विलायक से विलय को अलग करना। ये प्रोसेस स्कंदन कहलाता है। इसमें हम विद्युत अपघट का यूज़ करते हैं। इसका आगे डिटेल मिलेगा आपको इसी चैप्टर में। अब आ जाइए, इन्हें उत्क्रमणी सॉल भी कहते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलियन से परिक्षेपण माध्यम को भौतिक विधि द्वारा अलग किया सकता है। यानी कि कोलाइडी विलियन में हम कोलाइडी विलियन को विलेय विलायक में अलग कर सकते हैं और उसको फिर उसके बाद उनको मिला लेंगे तो विलियन बन जाएगा। तो इस तरह से उसको उत्क्रमणी कोलाइड भी कहते हैं। तो आप क्वेश्चन आता है कि द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड्स को हम उत्क्रमणी कोलाइड क्यों कहते हैं, तो आप इसका आंसर ये है। तो इसमें इस प्रॉपर्टी में कई क्वेश्चन बन गए। अब आ जाए द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड क्या होते हैं। ऐसे सॉल जो केवल पदार्थ परिचित व्यवस्था को परिक्षेपण माध्यम से विस्तृत करने से नहीं बनते हैं, ठीक है, विरागी कोलाइड सॉल कहलाते हैं और इन्हें विशेष विधियों के प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थायी नहीं होते हैं,
ऐसे सॉल्ट को विद घट की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर या गर्म करने पर या हिला करके और क्षेपित हो जाते हैं, ठीक है, या स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रकार कोलाइड में परिचित व्यवस्था को पुनः क्लोराइड साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम अनक्रमित कोलाइड कहते हैं। यानी कि इनको आप फिर से विलय और विलायक में अलग नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद द्रव विरागी साल के परिरक्षण के लिए स्थायी कारकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गोल्ड सॉल है हमारा, H2S3 सॉल है और FeOH का होता है, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। अब आ जाइए परिचित व्यवस्था कणों के आधार पर कोलाइडी। तो कोलाइडी अवस्था का तीसरा प्रकार यानी कोलाइडी विलयन को जो डिवाइड किया गया है, थर्ड टाइप से डिवाइड किया गया है। तो 2 टाइप से डिवाइडेशन आपको बता चुके हैं। अब आ जाइए बहुआणविक कोलाइड यानी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मतलब कहने का है कि विलय विलय करने पर यदि पदार्थ के परमाणु या अणु परस्पर संगठित होकर के बड़ा कोलाइड बनाते हैं, यानी कि उनके परमाणु या अणु आपस में मिलकर बड़ा कोलाइड बनाते हैं, तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को बहुआणविक कोलाइड कहते हैं। इन सालों में जो सॉल हमारा बनता है, यानी जो कण होते हैं, में परिचित व्यवस्था में ऐसे अणु या परमाणु के संगुणों से बनती है जिनका आणविक आकार 1 नैनो से कम होता है, ठीक है। उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। स्वर्ण कणों का सॉल, सल्फर अणु को सॉल आदि इसके उदाहरण हैं। ये दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा जुड़े होते हैं। वंडरवाल बल क्या होता है? 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को वंडरवाल बल कहते हैं। और ये अणु आपस में जुड़ करके बड़ा अणु का निर्माण कर लेते हैं, केवल समूह बनाते हैं। ये कोई नया पदार्थ नहीं बनाते, कोई क्रिया नहीं करते हैं। अब आ जाएगा वृहद आणविक कोलाइड क्या होते हैं। जब अणु बड़े आकार के होते हैं और परिचित माध्यम में घुलकर कोलाइडी सीमा के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें क्या था, बहुआणविक में क्या था कि इसमें छोटे थे, वो बड़े बन गए थे और कोलाइडी कण के आकार में आ गए थे। इसमें क्या है कि अणु बड़े होते हैं, कोलाइडी कण से बड़े होते हैं, लेकिन जब इसको परिक्षेपण माध्यम में डालते हैं तो वो कोलाइडी आकार में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम बहुआणविक कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को बहुआणविक कोलाइड कहते हैं। इनमें परिचित व्यवस्था बनाने पर समानता उसे अणुभार वाले बहुलक होते हैं, ठीक है। शुद्ध अवस्था में परिचित होने के कारण विज्ञान अधिक स्थायी होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने पर तो कोलाइड स्टार, सेल्यूलोज, प्रोटीन, ये सब इसको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। कृत्रिम पदार्थ कोलाइड के अंतर्गत संश्लेषित बहुलक जैसे नायलॉन, पॉलीथिन वगैरह आते हैं। अब आए संगुणित कोलाइड या सहचारी कोलाइड क्या होते हैं। एसोसिएटेड कोई पदार्थ निम्न सांद्रता पर किसी माध्यम में घोलने पर सामान्य विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर संगुणित कणों के बनने के कारण कोलाइडी तंत्र की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। इस प्रकार बने संगुणित कणों को मिसेल कहते हैं। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा मिसेल क्या, साबुन में जो मिसेल का निर्माण होता है। इनका अणुओं में द्रव स्नेह, द्रववृत्त दोनों प्रकार के उपस्थित होते हैं, दोनों समूह उपस्थित होते हैं। तनुता पर ये कोलाइड पुनः पृथक आयन के रूप में पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। मिसेल के उदाहरण आप कर लें, सोडियम स्टायरेट ये साबुन होता है, सोडियम डाइसल्फेट में आपका ये अलग अलग होता है, ठीक है। जिसमें आपका मिसेल में आपका ये जो एक छोटा पार्ट ये होता है, ये वाला, एक बड़ा पार्ट ये वाला होता है, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं। अब इसके टॉपिक सेकंड लगाइए। अगले टर्म में टॉपिक फर्स्ट और सेकंड के हम मिलवाएंगे और इसको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन इसके वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव लगाइए आप।